जड़ावाला में मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक कमरे के अंदर। ये आप देख रहे हैं मेहंदी इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये मेहंदी के लिए लाई गई वो प्लेट है, वो सजाई हुई चीज़ें हैं जिससे मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी की रस्म अदा करते हैं। और ये नया बेड, ये नया कमरा, इस कमरे में खड़े होकर जो खुशबू मुझे आ रही है वो नए फर्नीचर की खुशबू है। टिकटॉकर दुल्हन, एक दिन की दुल्हन कत्ल हो गई टिकटॉक बनाते हुए। उसको फायर मार दिया गया, उसने अपने आप को फायर मार लिया, बच्चे ने फायर मार दिया। ये खबरें मुख्तलिफ किस्म की गर्दिश की हैं। इसकी तस्दीक के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इन घर वालों से बात करूंगी, पुलिस से बात करूंगी, कानूनी कार्रवाई क्या की गई। ये पता चला मुझे कि ड्रॉ है जो कि ये है। इस ड्रॉ के अंदर इस टाइम ये लॉक है। इस ड्रॉ के अंदर 30 बोर पिस्टल पड़ा था। उस पिस्टल को उठाकर फातिमा बना रही थी टिकटॉक। इसी दौरान गलती से उससे पिस्टल चल गया और उसके सर पर गोली लगी, वो गिर गई। कॉर्नर दिखाइएगा जरा बेड की दूसरी साइड। ये आपको नजर आ रहा है, कुछ हिस्सा अभी भी गीला पड़ा हुआ है। मैंने इस घर में आके घर वालों से पूछा कि मसहरी किधर गई। इधर तो मसहरी भी सजी थी। तो घर वालों ने बताया कि बहुत से लोगों का आना जाना है, पुलिस आती है, टीवी वाले आते हैं, गांव वाले आते हैं, तो हमने मसहरी उतार दी है। अब इस खबर की तस्दीक मैं करूंगी कि हकीकत क्या है। फातिमा को किसी ने प्लानिंग के जरिए मारा है या वाकई टिकटॉक बनाते हुए अपने ही हाथ से उसके पिस्टल चल गई। चचा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। फातिमा के चचा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चचा हैं आप जी। पूरा नाम बताएं। अशफाक हुसैन। इशफाक हुसैन। इशफाक साहब, फातिमा का घर, आप लोगों का घर साथ साथ है या कंबाइंड रहते हैं? साथ साथ है, साथ एक ही घर है, कंबाइंड रहते हैं। हाँ। ठीक हो गया। फातिमा की शादी हुई जी, अल्लाह का शुक्र है, निकाह हुआ, बारात हुई, जाहिर अपने घर गई। क्या हो गया? खुशियों वाला घर है और वहाँ पर गम हो गया, आहें बकाहें, क्या हुआ? बस जी अल्लाह की कुदरत है, वो खुशी खुशी सारा काम हुआ है। 30 तारीख को शादी हुई थी, पहले इसको वलीमा हुआ, 2 तारीख को ये हादसा पेश आ गया है। ठीक है। वो खुशी खुशी इधर अपने ससुराल आई थी। ठीक है। वहाँ उनकी बड़ी बहन भी उनके साथ मौजूद थी कमरे में। शादी थी। हाँ जी जी। ठीक है। और उसकी वालदा भी यहाँ मौजूद थी, वो भी इधर आई हुई थी। तो अचानक टिकटॉक बना रही थी। टिकटॉक बनाते हुए उन्होंने लवारवर से टिकटॉक बनानी शुरू की थी। अचानक वो उनसे टिकटॉक बना रही थी फातिमा जी। अच्छा ठीक है। अकेली या किसी और के साथ? अपने मियां के साथ, किसी बच्चे के साथ? नहीं, अकेली बना रही थी। अकेली बना रही थी। अच्छा, उस दौरान फिर पिस्टल उठाई और उससे बनाना शुरू कर दिया। पिस्टल कहाँ पड़ी थी? पिस्टल साथ ही दराज में पड़ी थी, उसने ये वो निकाल के थे बनाना शुरू कर। तो वो किसका पिस्टल था? वो पिस्टल शादी का दिन था, कई मेहमान आए थे, पता नहीं किसका था ये। मेहमान आए हुए थे तो मेहमानों का पिस्टल था? पता नहीं किसका था ये शादी का दिन। अच्छा ठीक है। पिस्टल से उसके अपने हाथ से गोली चली जी। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चे से गोली चल गई है, कुछ कहते हैं कि अपने हाथ से चली है। तो मौके पर मौजूद कौन था उस कमरे में? मौके पर मौजूद उनकी वालदा और फातिमा और उसकी बड़ी बहन ही मौजूद थी। कमरे में थी जी। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताइए कि ये मेरे सुनने में आया है कि निकाह 1 साल पहले कर दिया गया था, हकीकत है? नहीं, साल पहले नहीं, कुछ 5-4 महीने पहले कर दिया था। पुलिस ये कहती है कि उसका कोई भी ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट नहीं है, वो टिकटॉक बनाती ही नहीं थी। हमने घर वालों से जब पूछा तो घर वाले कहते हैं कि टिकटॉक अकाउंट आईडी हमें नहीं पता। ये बात हुई थी? मुझे नहीं ये मालूम, हमारे सामने तो ये बात नहीं हुई। कोई टिकटॉक अकाउंट है भी उसका या नहीं? नहीं, कोई नहीं है ही नहीं है वो नहीं। तो पुलिस को फिर ये टिकटॉक की खबरें और ये बातें क्यों हो रही हैं कि टिकटॉक बनाते हुए डेथ हो गई, जबकि तो टिकटॉक बनाती नहीं है वो कॉल आपके? बनाती थी उस वक्त, तुम्हें बताया था, वो दिन बना रही थी। पहले से बनाती थी या कोई पहला था? मैं आपसे पूछती हूँ आपसे जी। पहले भी टिकटॉक, लेकिन पिस्टल के साथ नाम बनाती थी। वो घर में उनका कोई फैमिली के साथ बनाती थी या यही टिकटॉक बनाती थी और कोई। ठीक हो गया। इसकी मियाँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, मैंने सुना है ठीक नहीं है अभी हालत। हाँ जी, परेशानी है अभी। अब ठीक है? अब कुछ ठीक है, पहले से बेहतर। हॉस्पिटल में या घर है? नहीं, कहीं हॉस्पिटल में, शहर में। कहीं हॉस्पिटल में मतलब? नहीं, शहर में। शहर में हॉस्पिटल में या घर पे? मतलब मैं पूछना ये चाह रही हूँ, डिस्चार्ज हो गई या इलाज हो रहा है? नहीं, डिस्चार्ज हो गए, दवाई वगैरह लेते हैं। हमारे रिश्तेदार वहाँ शहर पर में, वहाँ ही ठहर जाते हैं, यहाँ से दवाई लेते हैं।
ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर ये पिस्टल इस तरह से आराम से दस्तरस में ना पड़ा होता तो आज फातिमा हमारे बीच में खड़ी होती? बिल्कुल, वो तो खड़ी गलती हो गई ना। हाँ जी, इस तरह तो नहीं रखना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई, गलती है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि पुलिस कहती है कि ये लोग कहते हैं हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। जी हमने कहा था आपने? जी। क्यों? इधर मेरी तरफ देखे ना, उधर क्यों देखते हैं? नहीं कहा था, मेरी तरफ देखे ना, बेटी हूँ मैं आपकी। हाँ जी, सवाल कर रही हूँ आपसे। पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाना चाहते थे आप? पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराना चाहते थे कि ये हमें घर वाले भी कहते थे ये नहीं होना चाहिए, तो इस तरह मतलब कि आप चाह रहे थे कि बस ठीक है हमें पता तो है कि क्या हुआ, तो हम क्यों करवाएं? हाँ जी। अच्छा, पर्चा भी नहीं दर्ज करवाना चाहते थे? पर्चा तो जो रिपोर्ट बनती थी वो उन्हें दर्ज करके फिर ही हमें नहीं मैंने ये सुना, मुझे ये बताया गया कि ये फैमिली कहती थी हमने बयानात दिए, स्टेटमेंट दिया कि हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी। ऐसा हुआ था? जी। क्या हुआ था? वो कहते थे कि ये FIR काटने हमें, वो साथ दोस्तों ने हमारे साथ जितने भाई थे उन्होंने कहा कि ये हाँ जी कि ये 174 की रिपोर्ट पे हम बनाकर तो मामला रफा दफा यहीं पे मतलब आप ये चाहते थे कि हम पर्चा ना कटाएं? पर्चा ना कटाएं, यही मामला खत्म हो जाए। क्या वजह है? वजह कोई नहीं थी। नहीं होता है ना कि इंसान कहता है कि हम पुलिस से खाइफ हैं, ये होता है कि अब क्या घर की बातें बाहर जाएंगी, ये होता है कि हमें तो पता है किस तरह हुआ। मतलब क्यों आपने इनकार क्यों किया? हाँ जी, पर्चे से इनकार तो हमने इसलिए किया था, खज्जल में हम भी जाएंगे आएंगे, हम ऐसा हमारे साथ जी बिल्कुल ख्वारी से डर के किया था। ठीक है जी, हम इधर के गांव वाले हैं और हमारा इनके साथ फैमिली रिलेशन है। बिल्कुल ठीक हो गया, करीबी रिलेशन है, आना जाना है गांव में, तो एक दूसरे के घरों में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अशरफ, खबरें बहुत सी गर्दिश कर रही हैं, चचा ने बहुत से सवालात का जवाब दिया मुझे, जी जी, बच्चे ने भी बताया। पुलिस क्यों वो स्टेटमेंट देती है जो इनसे मैच नहीं करती? एक्चुअली मैडम वकूआ ऐसे हुआ है कि जब पहले दिन वकूआ हुआ है ना जी, 15 पे कॉल हुई है, तो हमारे टाउन SP साहब और टाउन DSP साहब और मुतलका हमारे SHO सदर जनावाला इधर आए हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद उन्हें कन्फर्म हो गया कि बच्ची से खुद ही फायर लगा है। ठीक है, उन्होंने अपनी मतलब उधर मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया और खुद ही हमें लाश हमारे हवाले की है। ठीक है। तो इधर आकर हम हॉस्पिटल से तो इधर आकर हमने पकड़ेंगे आप प्लीज जी, इधर आकर हमने उसे दफना दिया है। ठीक है। ठीक है, दफनाने के 2 दिन बाद घर लाके दफनाया, उसी दिन सेम डे और किस टाइम? नहीं, आज डेथ हुई है। ओके। रात को तकरीबन पुलिस ने हमें डेड बॉडी दी है तकरीबन 1-1:30-2 बजे रात के जब पोस्टमार्टम हो गया है। किसके हवाले की थी? घर वालों के हवाले। घर वालों में से किसका रिटर्न होता है ना कि जिसके हवाले की गई है? वो उसके नाम मतलब उसके अब्बू के। ओके ठीक है। फिर ठीक है, उसको लाकर अगले दिन 10 बजे जनाजा था, तो उसे दफना दिया है। तो मतलब मामला सुबह 10 बजे उससे अगले दिन ठीक हो गया। तो 2 तारीख का जब वकूआ है, 3 तारीख वाले दिन उसे हमने दफना दिया है। राइट। तो उसके बाद अगले दिन मतलब जो मामला थे जो मतलब हल हो गए थे, कोई ऐसा इशू ही नहीं था। कौन से मामला भी? जो मतलब बच्ची का जो इशू था वो सॉल्व हो गया था, कोई ऐसा इशू ही नहीं था। पोस्टमार्टम वगैरह तो हो गया, पर्चा लोग लेना देना हवालगी सब हो गया। फिर कौन से मामला? बस वो यही बात कर रहा हूँ ना मैं, मतलब आपसे और तो कोई बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद हमें नहीं पता कि पुलिस को क्या प्रेशर हुआ है या IG पंजाब साहब नोटिस लिया है, तो जिसके साथ बाद पुलिस ने अपना ये कार्रवाई अमल में लाई है। आप कहना ये चाहते हैं कि जिस दिन वकूआ हुआ उस दिन मामला फाइनल हो गए थे, सब चीजें क्लियर थी? सर